अस्सलाम वालेकुम। चलो, ये लास्ट वीडियो में हमने क्या करा था? हाँ, फ्रैक्शंस, डिवीजन, परसेंटेजेस, फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस और उनका प्लस माइनस डिवाइड वगैरह हमने करा था। ठीक है, अब हम लोग थोड़े क्वेश्चंस करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे यूनिट 1 अपना चला रहे हैं। ठीक है, ये वाला। तो इसका भी हम लोग लेके चलते हैं आगे। देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो लेट मी जस्ट गेट अ कपल ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, फिर मैं आता हूँ वापस। आई जस्ट कट टू दैट। अच्छा गाइस, मैंने जो पहले बुक बताई थी वो गलत थी। ठीक है, ये वो थोड़ा काफ़ी ओल्डर वर्जन है, ये उसका नया वाला है। तो इसमें बेसिकली हम इस वाले में, ठीक है, यूनिट 1 हम लोग इस पे हैं। और देयर वी गो। ठीक है, सो बेसिकली ये जो पीडीएफ फाइल है, ये तुम्हारी नॉर्मल एक टॉपिकल की पीडीएफ है। ठीक है, जिसमें कंपाइल्ड होती हैं। तो उसी तरीके से बस यहाँ पे भी क्वेश्चंस होंगे जो हम लोग यूज़ करेंगे सॉल्व करना। ये काफ़ी पुराने क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एज यू कैन सी 2001 में, और जाऊँ नीचे तो उसके हिसाब से फिर इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, ये आई थिंक 20 कहाँ तक की है, मैं एक दफ़ा ये आई थिंक 2015 या 15 ईयर्स की होगी। सो ये क्वेश्चंस थोड़े हैं, हो सकते हैं इसमें आउटडेटेड हों थोड़े सो ऑन, तो उसके हिसाब से हम लोग चले जाएंगे आगे। ठीक है, सो चलो इसके क्वेश्चंस हम लोग देख लें ज़रा। यार थोड़े क्वेश्चंस यहीं पे कर लेंगे, थोड़े क्वेश्चंस हम कॉपी ओवर करके यहाँ ले आएंगे। ठीक है, सो ये तो काफ़ी अभी छोटे छोटे हम लोग टॉपिक्स कर रहे हैं, तो हम लोग यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं साथ ही। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 करते हैं। क्वेश्चन 1 इज़ 28 डिवाइड बाई 3.5। ठीक है, इसका करोगे तो कैसे होगा ये 28 जो डिवाइड के बाद हमारे 3.5 है, इसको हम लोग लिख देंगे एज 7/2। ठीक है, नाउ वी आर गोना गो अहेड एंड, जैसे रूल था, मल्टीप्लाई करो एंड रेसिप्रोकेट। सो दिस विल बी 28 टाइम्स 2/7। नाउ 7 और 8 ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं, सो दैट विल बी 1 एंड 4। सो आंसर आपको यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, वी हैव नाउ बी का आसान तरीका बताया था मैंने कि इसको एज इज़ डेसिमल्स में नहीं करो। अगर सिर्फ इस तरीके के सिंपल है, इस तुम इसमें क्या कर सकते हो कि यू कैन राइट इट एज 3/10 इंटू 2/100। ओके, नाउ आई डोंट रिकमेंड कि यहीं पे तुम लोग इसको सॉल्व करो, मतलब ऑब्वियसली ये कट हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, बट ये मत करो। क्यों? वी कैन सी कि ये मतलब काफ़ी ऑब्वियस एक ऐसा आंसर बन रहा है जो हम लोग बस क्या कर सकते हैं। हमने जैसे ये 3/10 के लिए क्या करा, हमने एक डेसिमल आगे लाए, तो हमें पता चल गया अच्छा नीचे 10 है। हम लोग यहाँ पे 2 आगे लाए तो हमें पता चल गया ओके नीचे 100 है। तो सेम एज़ दिस हम लोग इसको कर सकते हैं 6, और नीचे 100 टाइम्स 10 क्या हुआ 1000। अब इसको अब डेसिमल में लिख दो, डेसिमल में क्या आ जाएगा ये 6। और हम लोग यहाँ से कितने पीछे जाएंगे, 3 डेसिमल प्लेसेस। सो वी गोना ऐड 1 2। ठीक है, तो 1 2 एंड 3, और यहाँ पे आपका आंसर आ गया 0.006। मेक सेंस? अब आता है एक्सप्रेस। सो क्वेश्चन 1 डन कर लेते हैं। ये ऑब्वियसली हम सारे नहीं करेंगे, थोड़े थोड़े करूँगा मैं, और थोड़े क्वेश्चंस मैं बता दूंगा कि यार ये वाले प्रैक्टिस कर लो, उनको मैं सर्कल कर दूंगा और उसका स्क्रीनशॉट या कुछ ले लेना ताकि अपनी तरफ से एक प्रैक्टिस कर लो आई गेस। सो इसका है एक्सप्रेस 13/40 एज अ डेसिमल। ओके ओके, सो इसके लिए ईजीएस्ट वे मैं यही बोलूँगा कि इसको कर लो 40 डिवाइड बाई 13। ठीक है, तो इट्स गोना बी 0 3 एंड गिव मी अ सेकंड। ओके, सो माय बैड, बट इसको भी एक तरीका है करने का। सो
याद है हमने अभी रिसेंटली देखा था परसेंटेजेस में, लेट्स जस्ट रिकॉल इट। परसेंटेजेस में यहाँ पे था कहीं, ये सही है, 1/4 इज़ 1/4। तो बेसिकली हम इधर भी ये कर सकते हैं कि 13 का 1/4 लो, ठीक है, इग्नोर द ज़ीरो फॉर नाउ, ओके, एंड गो अहेड एंड जस्ट टेक 1/4 ऑफ 13। सो 13/4 सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास कुछ आएगा। ओके, सो 13/4 करो तो हमें, हमने क्या सीखा था यार कि वन, सॉरी, नीचे 4 है यानी कि समझ लो उसको हम लोग क्या निकाल रहे हैं, उसका हम 25% था या 15, क्या हो गया मुझे, 25% निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसको 13/4 करके सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा इसका 3.24। Keep in mind this is not your answer by the way, okay, because we only ignored the zero, so that means you gotta put this here। अब इस तरीके से करो आगे तो ये हो जाएगा 0.324, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आएगा। फिर लेट्स मूव ऑन। ये वाला क्वेश्चन यार मैं करवा नहीं रहा हूँ बिकॉज इसमें मैंने बताई नहीं है एक चीज़ अभी तक। सो एक काम करते हैं, वी गोना जस्ट मूव ऑन टू 4, 5 एंड 6, ठीक है, एंड 7 भी हाँ हो जाएगा, ठीक है। So we got find the value of 35 divided by 2 1/3. So as we did above, 35 divided by 3 2 1, that's going to be 7/3। मैं इसको ना इस फॉर्मेट में कर रहा हूँ सॉल्व, सो जस्ट नो के आगे मैं चीज़ें जो लिख रहा हूँ वो इसमें लाइक लिंक्ड या मतलब एक साथ नहीं करना कुछ, यू नो व्हाट, आई जस्ट मेक अ लाइन एक्चुअली या कुछ, सही है। सो 7/3 रेसिप्रोकेट करो, 35 टाइम्स 3/7, सो 7 and 35 कट हो सकता है, 75 हो सकता है, सो दैट्स गोइंग टू बी 15, ओके। Now we have express 11/4 as a decimal. So as I said above as well, ज़ीरो को भूल जाओ एक सेकंड के लिए, ठीक है। लाइक मैंने से ज़ीरो को भूल जाओ, मेरा मतलब ये है कि तुम ना इस तरीके से समझ लो नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, उसको सेपरेट कर दो बस। सो इसको 11/4 करो तो तुम लोगों के पास आंसर आ जाएगा, ये लिख देता हूँ 2.75, सही है। इस वी स्टिल हैव अ 10, we solve this, that's going to be 0.275। अब समझ में आ रहा है वो जो यहाँ पे मैंने चीज़ बताई थी 25% की और उसको आगे 1/4 लिखा था, क्या था बेसिकली। तो इसमें भी हम यही कर रहे हैं, 11 को हम 100% समझ रहे हैं, ठीक है, फिर उसका हम लोग आधा कर रहे हैं। सो 11 का हाफ़ करो, क्या हो जाएगा, 11 का हाफ़ करो 5.5 हो जाएगा, फिर उसका हम दोबारा हाफ़ करें 25% के लिए, ठीक है, इस तरीके से। सो ये ना थोड़ा क्विकली हो जाएगा। नाउ वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.06 डिवाइड बाय 0.002, ठीक है, दैट्स गोना बी 6/100 times we have 2/1000, okay। सो इसको एज आई सेट क्रॉस मत करना, यहाँ पे भी क्रॉस हो सकता है, ये 3 बन सकता है, यहाँ पे भी कुछ हो सकता है, ऐसा मत करो। सिंपल सिंपल तुम्हारे पास नंबर्स हैं, एज इट इज़ इसको लेके जाओ। 6 times 2 इज़ गोइंग टू बी 12, नीचे 1000 और 100, that's gonna be 3 zeros and then just add 2 more zeros, okay। now decimal point हमें कितना मूव करना है यहाँ पे, राइट साइड पे होगा, वी हैव टू मूव 1 2 3 4 5, सो 1 2 3 4 5, ठीक है।
अब हम लोग चाहते हैं क्वेश्चन 7 पे. लेट मी मूव दिस अप अ बिट ताकि नीचे मेरे पास एरिया आ जाए. ओके. So we have evaluate 6 plus 27 divided by 3. So इसके लिखने के काफ़ी डिफरेंट तरीके हैं. मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ. ओके. So you can write it as 6 plus 27 divided by 3. इसी तरह सॉल्व कर सकते हो. Now remember this is following the BODMAS rule or the PEDMAS. Both of them are exactly the same. मैं PEDMAS बस इसलिए लिख रहा हूँ सो यहाँ पे जो O है इसको मैं लिंक कर सकूँ एक्सपोनेंट से समझाने के लिए. जो B है ये ब्रैकेट्स है, वहाँ पे parentheses. Those are the same things. ठीक है. So let me remove that. So if you're gonna solve it as this, keep in mind by following that PEMDAS rule, I'm gonna just write it here. PEMDAS or PEDMAS both are same. The PEDMAS rule, you have to divide first, and then whatever the result is gonna be, you have to multiply it by, plus it by 6. Okay. The other way you can do this is write it as 6 plus 27 over 3. You can write it as that. इसका क्या होगा कि तुम यहाँ पे 6 over 1 समझो इसको. ये पूरा तुम्हारा 3 से टाइम्स हो जाएगा. Right? That's gonna be so that is going to be 18 over 3. ठीक है, plus 27. अब इस तरह भी आंसर लिख सकते हो. Preferably if you see that it's actually a fairly simple question and stuff, इस तरह मत जाओ. ठीक है. So first solve this as per the rule. We're gonna have 6 plus 27 divided by 3 is going to be 9. Now do 9 plus 6, that's going to be 15. Okay, these were like really easy questions. Hopefully you've solved them and you have no issues in them. These are like really simple and basic questions. Actually, wait a second, I forgot about part B. My bad. So we have expressed 0.4 as a fraction in its lowest terms. So इस पूरे सेंटेंस में आपका जो कीवर्ड है वो यही है, लोएस्ट टर्म्स में आपको चाहिए. अब लिखोगे कैसे 0.4 को? कैसे लिखोगे? पॉइंट को एक साइड राइट लेके जाओ, आपके नंबर के राइट साइड लाओ, यानी कि नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें एक ज़ीरो आएगा, यानी 10. ओके. सो दिस इज़ गोइंग टू बी 4/10. लोएस्ट टर्म्स में बेसिकली इसका मतलब ये है कि इस जो भी तुम्हारा ये आ रहा है इसको सिंप्लीफाई कर दो, इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो. सो दिस विल बी 2, दैट विल बी 5, दिस विल बी 2/5. By the way, you guys can check this as well in your calculators. You can write 4/10, आंसर 2/5 आता है. सो ठीक है, मैं ठीक है बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ. Anyways, we have that done. Now let's see. अच्छा guys, I just noticed, sorry, but ये मैंने गलत कर दिया है. मेरा ध्यान नहीं था इस पर, ये पार्ट मैंने गलत कर दिया है. इसमें आपके पास बन रहा है, ये डिवाइड था, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये आपका हो जाएगा 6/100 डिवाइड बाई 2/1000. अब इसको आप लिखेंगे 6/100 टाइम्स 1000/2. हाँ, तो यहाँ पे दो ज़ीरोज़ यहाँ से कैंसिल हो गए. 2 आपका यहाँ पे कैंसिल हुआ, वहाँ पे 6 आपका 3 बन गया. सो दिस इज़ गोना बी 30, नॉट 12. वो मैंने सॉरी नॉट 0 पॉइंट जो भी था वो मैंने गलत लिख दिया था. ठीक है. यू नो व्हाट, एक्चुअली क्वेश्चन 8 भी कर सकते हैं हम. सो क्वेश्चन 8 करते हैं. ऐड 2 kilograms and 2 grams, give your answer in grams. सही. तो होपफुली ये याद हो तुम लोगों को, अगर नहीं है तो एक छोटा सा रिकैप करवाते हैं. ठीक है.
यहाँ पे करते हैं रिकैप। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कन्वर्जन्स एक्चुअली, ठीक है। सो यहाँ पे प्रीफिक्स होते थे आपके, उसका सिंबल एंड द पावर। ओके, दिस इज गोना बी इजियर आई होप। सो प्रीफिक्स हमारे पास आ गया किलो, इसका सिंबल के, then we have deci, symbol D, we have centi, symbol C, then ये डैश हो गया आपका, इस पर मैं वापस आऊँगा अभी। then we have milli, जिसका M, we have micro, जिसका एक ऑड सा ये सिंबल होता है, we have nano एंड वी हैव पीको। नैनो का एन हो गया, पीको का पी हो गया, सही है। यहाँ पे अब पावर्स की बात करते हैं। ये जो डैश मैंने लिखा था इसको मैं डिफरेंट कलर से यहाँ पे लिख देता हूँ। ये आप लोगों का होता है एक स्टैंडर्ड लेट्स से, जैसे आपका ग्राम है, ठीक है, आपका मीटर हो गया, आपका लीटर हो गया, ये ऐसे हैं जो आप जिनके एज सच चीज़ें हैं नहीं। आप लोग सिर्फ किलो तो नहीं बोलते ना, आप लोग क्या बोलते हैं, किलोमीटर या फिर किलोग्राम, या फिर आप लोग फिर बोल लीटर, किलो लीटर तो बोल नहीं सकते हैं, ठीक है, वो लीटर है। वी ऑल्सो द सेम वे वी हैव मिलीग्राम, मिलीमीटर नहीं होता, कुछ और है एक्चुअली, एनीवेज मुझे कुछ हो रहा है, मिली लीटर होता है, सही है। सो यहाँ पे मैं इस पर्पस के लिए मीटर लिख देता हूँ। ऑलराइट, सो इसका सिंबल नहीं होता है इसकी, लेकिन सो फॉर द पावर ऑफ मीटर दिस गोना बी 10 टू द पावर 0, इसका कुछ नहीं होता है। अब हम लोग वापस जाएं अपने नॉर्मल नहीं, जो मैंने प्रीफिक्सेस बाकी लिखे हैं इसमें सेंटी अपवर्ड्स, ठीक है, अपवर्ड्स भी थोड़ा इस तरह होता है, मैं बता रहा हूँ। अच्छा गाइस, यहाँ पे भी मैंने एक छोटी सी गलती कर दी है, इसमें ये वाला जो पोर्शन है इसको यार इतना कर दो, ये उठा के इधर ले आओ, ये मैंने गलती कर दी, आई फॉरगॉट अबाउट द अदर टू। सो आपका जो होता है मीटर, उससे ऊपर आपके दो आते थे, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, ये आपके हैं माइनस पावर्स में, ठीक है। मीटर से ऊपर आपका आता था डेका मीटर, ठीक है, और एक आता था हेक्टोमीटर। एक्चुअली मेरे जहन से इसलिए निकल गया बिकॉज ये चीज़ें यूज़ नहीं होंगी बेसिकली, ठीक है। इसका एच आएगा और इसका डी आएगा, ठीक है, सॉरी डी ए। सो ये यूज़ नहीं होती हैं इसलिए मेरे दिमाग से निकल गई, बट इसको जस्ट फॉर पर्पस ऑफ एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, सो यू कैन लुक ओवर दिस आफ्टरवर्ड्स एज वेल। सो इसमें अब जो डेकामीटर है उसमें होती है आपकी 10 टू द पावर 10 की पावर 1, सही है। हेक्टोमीटर की होती है 10 टू द पावर 2, किलो की होती है 10 टू द पावर 3, यानी 1110, सही है। होपफुली आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन दी पावर्स। देन वी कम टू डेसी। डेसी हो जाती है आपकी 10 की पावर -1, सेंटीमीटर की हो जाती है 10 की पावर -2, मिली की हो जाती है 10 की पावर -3, माइक्रो की हो जाती है आपकी 10 की पावर, इसकी हो जाती है 10 की पावर -6, नैनो की आपकी हो जाती है 10 की पावर -9, एंड पीको की हो जाती है 10 की पावर -2। ओके, ये आपकी कन्वर्जन्स की है। इसमें कन्वर्जन्स यार ये वाले नहीं हैं, ठीक है, ये आई थिंक हो सकते हैं, आई एम नॉट श्योर, बट ये मेरे जहन से निकल गए थे बिकॉज मैंने भी खुद नहीं पढ़े है। अदर देन दैट, इसको मैं थोड़ा सा स्टार बना के रख देता हूँ इस पर। ये तो बस कंफर्म कर लेगा कहीं और से, बाकी तो यही होंगे। सो वापस इस पे जाते हैं जो हम सॉल्व कर रहे थे। सो
2 किलोग्राम्स एंड 2 ग्राम्स। तो इसमें देखें 2 किलोग्राम्स हमारा ये है, ग्राम्स हम लोग कहाँ लेंगे, इसमें लेंगे, ठीक है। सो वी हैव 2 ग्राम्स एंड वी हैव 2 किलोग्राम्स, यानी कि वी हैव दिस मच, ऑलराइट। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो ऑब्वियसली इजी हो गया ना, अब नज़र भी आ रहा है, सही है। दैट्स वाई ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो ये टेबल में याद करनी पड़ेंगी, बिकॉज ये आ जाती हैं कन्वर्जन्स। सो वी हैव 2 किलोग्राम्स विच मीन्स 2000 एंड 2 ग्राम्स मीन्स 2। अब इन दोनों को ऐड करो, क्योंकि हमें आंसर ऐड टुगेदर ही करना लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 2002। सिंपल इनफ। नाउ पार्ट बी थोड़ा सा अच्छा है। ऑन अ पर्टिकुलर डे द लोएस्ट टेम्परेचर वाज -12, lowest temperature was -12. 3, 2, 1। सो अब हम लोग ये हमने कर लिया था, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पार्ट बी। ऑन अ पर्टिकुलर डे 1, 2, 3 okay, so on a particular day the lowest temperature was -12 degrees, -12 डिग्री सेल्सियस। और ये मुझसे लाइन नहीं बन रही है सही से, दैट इज़ ग्रेट। The difference between the lowest and the highest temperature was 7 degrees. Find the highest temperature on that day. ये थोड़ा कंफ्यूजिंग उसके लिए हो जाएगा जिसकी इंग्लिश ख़राब है, सही है। आपने अच्छी जगह से पढ़ा होता मेरी तरह तो आपकी इंग्लिश इस तरह ख़राब नहीं होती और समझ लेते आराम से जल्दी से। सो एक काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। मैं पूछ रहा हूँ इसमें कि डिफरेंस कैसे निकालते हैं दो नंबर्स का, ठीक है। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, एक होगा आपका हाईएस्ट नंबर माइनस कैसे करेंगे लोएस्ट नंबर, और आपके पास क्या आ जाएगा उसकी डिफरेंस, राइट। सो इसमें हाईएस्ट नंबर क्या है हमारा, हमें नहीं पता, इसको एक्स रख दो। हमारा लोएस्ट नंबर क्या है इसमें, -12, the difference was 7. Do you understand how I got these values now? Lowest temperature was -12 जो उसने बोला हुआ है यहाँ पे, और हमने वो लिख दिया। The difference between the lowest and highest temperature was 7. Find the highest temperature on that day. So highest temperature हमें निकालना है और ये हमारा 7 डिफरेंस है। So अब इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास इक्वेशन कैसी बन जाएगी, ये बन जाएगी x + 12 = 7 और x आपके पास फिर आ जाएगा -5, ठीक है। सॉरी -5 आपका हो जाएगा -5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हाईएस्ट टेम्परेचर आपका आंसर आएगा, ओके। अब इसी तरह मैं और जाता रहूँ तो यार ये क्वेश्चन 9 देखो, ये भी आसान है। क्वेश्चन पार्ट ए पार्ट बी भी आसान है। क्वेश्चन 10 का ए बी भी आसान है। क्वेश्चन 11, हाँ ये थोड़ा फन है। क्वेश्चन 11 में आओ तो ये ओके, इसका आसान तरीका क्या है। सो पहली बात, ये क्या है, अंडर रूट है, इसको ये स्क्वायर नहीं हो रहा, अंडर रूट हो रहा है, ठीक है। इसमें अब इसको फ्रैक्शन में करके लिखो। पहले तो फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, ये पॉइंट को राइट साइड लेके जाओ। सो 1, 2, 3 एंड 4 यहाँ पे आएगा 4। सो दिस विल बी 81/4, यानी कि 1, 2, 3, 4 ज़ीरोज़ आपके आ गए। अब इस पे लगा देंगे अंडर रूट। अब थोड़ा सिंपलर हो गया, कैसे करना है ये। अब हमने ऊपर क्या करा था, सॉरी यहाँ पे भी मैंने तुम लोगों को बताया था ना पहले कि
इतनी टेबल्स आनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर्स 1 till 15 और परफेक्ट क्यूब्स भी, राइट। सो इसका फ़ायदा ये है जो अब मैं दिखा रहा हूँ। 81 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 9, सॉरी, सो 9 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर एंड नीचे लिखा हुआ है आपका 10,000। इसको अंडर रूट लगाओगे तो क्या होगा? 100, राइट। 100 को स्क्वायर करो, क्या आ जाएगा? ये 99 के स्क्वायर करो, क्या आएगा? 81। ओके, इस तरीके से आ गया आंसर और बहुत सिंपल हो के आया है, ठीक है। एक और चीज़, अब मैं ज़रा लिखूँ यहाँ पे अंडर रूट, बताओ मुझे काफ़ी बड़े नंबर का सही है। सो इसका निकल जाएगा, मतलब आइडेंटिफाई करके बता दो मुझे बस डायरेक्ट किसी तरह। और फिर एक इसका बताओ, इनमें से किसका निकल सकता है किसका नहीं, बस गैस लो, ठीक है। ऊपर वाले का निकल जाएगा, नीचे वाले का नहीं निकलेगा, कभी भी नहीं निकलेगा। क्यों? इसलिए कि इस तरीके से आइडिया ले लो कि इवन इफ़ यू राइट इन अ कैलकुलेटर, सही है, कैलकुलेटर में लिखो अंडर रूट 1000, यहाँ पे तुम्हें आंसर उसके परफेक्ट फॉर्म में नहीं देगा, वो तुम्हें देगा 10, फिर अंडर रूट 10 दोबारा लिखा हुआ होगा, राइट। अब मैं इसको लिखूँ, सॉरी मैं यहाँ पे एक्चुअली साथ में कर देता हूँ एग्जांपल। ओके, देयर वी गो। सो ये कैलकुलेटर है, तुम लोगों का भी इसी तरह होगा, हो सकता है थोड़े फंक्शंस या चीज़ें डिफरेंट तरीके में हो, मेरा इस तरह है। अब इसमें मैं लिख दूँ अंडर रूट 1000, सही है, इसको ये रहा, ये आंसर आएगा तुम्हारा, या फिर डेसिमल में ये आएगा, एक परफेक्ट आंसर नहीं आ रहा होगा, राइट। अब मैं इसमें लिख दूँ 2 ज़ीरोज़ और ऐड कर देते हैं, चलो ये हो जाएगा 100 और ये 2 ज़ीरोज़ और ऐड कर दो, सही है। अब मैं सिर्फ एक ऐड करूँगा, इसका आ गया। अब इसका मतलब ये है कि आपका अगर जो यहाँ पे लिखा हुआ होगा, अगर नीचे जो 10, 100 या 11,000 इस तरह कुछ लिखा हुआ है, ज़ीरोज़ जितने हैं, ठीक है, इवन नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ में आपका अंडर रूट आ जाएगा, ओके। ऑड नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ में आपका कभी नहीं आएगा। तो अगर यहाँ पे फ़र्ज़ कर लो कि 10,000 की जगह अगर ये होता अच्छा सॉरी, अस्यूम कर लो ये 10,000 की जगह होता 100,000, सही है। इसका आपका अंडर रूट कभी नहीं निकलता, क्यों? 1 2 3 4 5 ये हैं आपके ऑड नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, इसलिए कैलकुलेटर में बदल के देख लो, वो भी दोबारा नहीं देगा। अभी मैंने वैसे ही दिखाया ना, सेम उस तरीके से, उस तरीके के आंसर आएंगे। सो इस तरीके का एक और सवाल होगा कहीं, ये दे देगा क्वेश्चन 14, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 0.0025. So do the same thing as we did above. 1 2 3 4, that's 4 zeros, so that's going to be 25 over 1 2 3 4. अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 1, ये आपका हो जाएगा, सॉरी नहीं है, सिंप्लीफाई थोड़ी करना है यार, क्या हो गया, अंडर रूट करना है इसका, तो हाँ इसका अंडर रूट करो। 25 आपका कैसे बनता है? 5 स्क्वायर से, सो 5 आ गया। और नीचे क्या लिखा हुआ है आपका? दैट इज़ 10,000। 10,000 हमने ऊपर ही करा है अभी, यानी कि इसका आएगा 100, ठीक है। ये हो जाएगा 5 over 100, ऊपर 9 over 100, यहाँ पे 5 over 100। ऑफ कोर्स इसको आंसर अपना इस तरीके से मत लिखना, 5 पॉइंट इधर था, 1 2 0.05 आपका आंसर होगा। सेम हियर 0.09 आपका होगा। कैसे हुआ? 1 2 मूवमेंट हमने करी है क्योंकि 2 ज़ीरोज़ थे, तो आंसर आपका आएगा 0.09। थोड़ा आगे जाओगे तो तुम्हें अंदाज़ा भी हो जाएगा कि यार अच्छा 9 को मैंने 81 कर दिया स्क्वायर करके, 0 पे स्क्वायर लग रहा था तो 0 डाल दिया। यार इस तरीके से मत सोचना ये चीज़ें, इवन दो इट कुड वर्क, इट पॉसिबली माइट वर्क, फॉर एग्जांपल इट विल हियर एज वेल,
कि अगर इसको स्क्वायर करने को बोलता तो ये था 25, लेफ़्ट वाले स्क्वायर करो, 2 ज़ीरोज़ डाल दो। दैट्स ऑल्सो ओके, मतलब चल रहा है आपका, बट ये एक तरीका नहीं है करने का आपका, ठीक है। समझ के करो चीज़ें, आराम से करो, हो जाएंगी। ओके सो एक क्यूब रूट का सवाल मैं ढूंढ रहा था, वो भी मिल गया। आई वाज लाइक इसका भी बता देते हैं, ठीक है। सो इसका पार्ट ए तो काफ़ी आसानी से होगा, वो मुझे ज़रूरत नहीं है बताने की, राइट। सो इसका पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी में सेम तरीका है, इवन इफ़ यू आर गिवन cube root. Alright, so just move the decimal places. So that's 1, 2, and 3. So 8 over 1000. Let me just write that a bit better. 8 over 1000. Now इस पे क्यूब रूट लगा हुआ है, सो सेम लगाओ और बस 3 वहाँ पे। क्यूब रूट का मतलब क्या होगा? अब इसमें मैंने याद करने की चीज़ें बोली थी, याद करी हूँ तो अच्छी बात है, अगर पता भी है तो और बेहतर बात है। सो इसमें 8 का क्यूब रूट क्या होगा? वो होगा 2, और नीचे जो 1000 लिखा हुआ है वो थोड़ा सा ऑब्वियस होगा, उसका होगा 10। सो योर आंसर इज गोना बी 0.2। मेक सेंस? This is also fairly simple. You just have to follow the same steps we did over here and over here. All right. Also one more thing, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ क्यूब रूट मेरा 2 इसका और क्यूब रूट 2 इसका, इसमें भी अब चीज़ है कि इसमें इसका निकल जाएगा, इसका नहीं निकलेगा। जब क्यूब रूट करते हो तो इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जब होते हैं उनका क्यूब रूट परफेक्ट नहीं निकलेगा। परफेक्ट बाय मीनिंग दिस, जैसे हमने 8 का ऊपर निकाला, साइड में, जब ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे तो उस वक्त आपका निकल सकता है। सही है, जैसे हमने अभी निकाला है 1000 का क्या हो रहा था, 10 हो रहा था। अगर मैं यही चीज़ दिखाऊं आपको, सो शिफ्ट एंड स्क्वायर रूट का बटन दबाओगे तो ये आ जाएगा। अब इसके अंदर 100 लिखो तो आंसर तुम्हारे पास ऐसा कुछ अजीब सा आएगा, इधर दिस और इन डेसिमल दिस, राइट। और अगर 1000 कर दूं तो एक तमीज़ का आंसर आ रहा है, कुछ भी डेसिमल उसको शिफ्ट करूं नहीं करूं 10 आएगा। सो एक तो ये तो बस छोटे से, एक मैं पहले ना छोटे मोटे करवा रहा हूँ कॉन्सेप्ट, बिकॉज मुझे, हाँ ये देख लो क्वेश्चन 12, सही है। ये ऐसे क्वेश्चन है जहाँ मैं करवा रहा हूँ क्राउन, जैसे इसमें आपको क्या पूछा गया, प्राइम फैक्टर्स। सो ये थोड़े हैं क्वेश्चन जो मैं चाह रहा हूँ कि हो जाएं। उससे पहले छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स और इजी क्वेश्चंस मैं करवाना चाह रहा हूँ, काफ़ी वैसे आसान क्वेश्चंस हैं। सो आई विल बी बैक आफ्टर फाइंडिंग अ गुड वन। सो ये करते हैं, ओके। सो क्वेश्चन 27A करते हैं। ये थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ मिसप्रिंट समझ लो, बट दिस इज़, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज़ रिटन 4.8 स्क्वायर माइनस 1.7 स्क्वायर ओवर 4.8 इंटू 1.7। ओके, सो बेसिकली क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूँ जस्ट सो यू गाइज, आई होप अंडरस्टैंडिंग होगी कि कैलकुलेटर्स में कैसे करोगे। बिकॉज देखो, ये देखो, यहाँ पढ़ो, ये आपका है पेपर 2 का सवाल, ठीक है। तो मैं इसलिए करवा रहा हूँ, पेपर 2 में क्या होता है, कैलकुलेटर्स आपके होते हैं अलाउड। सो आपके होते हैं कैलकुलेटर्स अलाउड, तो इसलिए मुझे बस एक बेसिक चेक करनी है कि तुम लोगों को कैलकुलेटर्स यूज़ तो करने आ रहे हैं ना। सो होपफुली इसको कैलकुलेटर ख़ुद भी ज़रा करके देखो कि सही लिख रहे हो या नहीं। ऑलराइट, if it was me, I would write it like this. So I would write it as 4.8 squared minus 1.7 squared, फिर नीचे 4.8 टाइम्स 1.7। आंसर मेरा आ रहा है, काफ़ी लंबा आंसर है, बट इट्स 2015। गिव मी अ सेकेंड, this will be 2015 over 816। आंसर मैं फ्रैक्शन में छोड़ रहा हूँ बिकॉज हमें क्वेश्चन भी फ्रैक्शन में दिया हुआ है मैंने, सही है। मैं थोड़ा पहले, ये तो ए लेवल्स में करता हूँ मैं, बट व्हाट आई यूज्ड टू डू
वाज बेसिकली मैं साइड में और लिख दूंगा, फिर लिख देता था 2.46936, या फिर जितने पेपर ने बोले हो ना कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तो आंसर दो, इस तरह कुछ, तो वहाँ तक। दिस वाज जस्ट अ बिट ऑफ लाइक इंश्योर करूँ अपने आप को कि चलो अगर इस तरीके से नहीं भी लिखना था, जस्ट इन केस मैं डेसिमल में दे रहा हूँ उनको। दिस इज़ नॉट समथिंग ऑप्टिमल टू डू, बट आई जस्ट लाइक टू डू इट बिकॉज मैं थोड़ा कॉशियस होता था हर चीज़ में कि यार कुछ हो ना जाए गलती से मैंने क्वेश्चन मतलब सही से समझा नहीं हो, क्योंकि देखो इसमें आपको डेसिमल में इन्होंने नंबर्स दिए हुए हैं जो आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और फिर वही अगर मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ -1.7 स्क्वायर, ये थोड़ी रफली लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको यूँ लिख दूँ, सही। अब इसमें क्या नज़र आ रहा है, दिस इज़ लाइक कि यार ये सीधा डिवाइड हो रहा है और आंसर किस में चाहिए, मुझे डेसिमल्स में चाहिए, सही है। लेकिन अगर मैं ऊपर वाले दूँ, जैसे हमें ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है, यू गोना सी इट एंड बी लाइक यार ये तो फ्रैक्शन में है, सो वहाँ पे थोड़ा सा आ सकता है कन्फ्यूजन, इसलिए। एनीवेज, मैं बेसिकली इसका बताना चाह रहा था, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर सकता हूँ क्या किसी तरह। सो इसमें बेसिकली मैंने ब्रैकेट्स इसलिए डाले हैं सिंस समटाइम्स जब आगे जाओगे और सॉल्व कर रहे होगे क्वेश्चंस, तो कभी कभार इशू आ जाता है कि आई थिंक इसमें नहीं आएगा अगर मैं ये हटा दूँ। वेट अ सेकंड यार, ये वाला मुझे यूज़ नहीं करना आता एप्लीकेशन। एनीवेज इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आंसर तो फिर भी सही आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल बोल देता कि यार ये 4.8 तो है, सॉरी 4.8 स्क्वायर, अब माइनस कर दूँ, सॉरी प्लस कर दूँ, इसको माइनस में 1.7 में या कुछ लिखता, तो वो थोड़ा रिप्रेजेंट करना ना मुश्किल हो जाता है यार, मतलब देयर विल बी सॉर्ट ऑफ थिंग्स दैट्स गोना मेस विद यू। तो कैलकुलेटर में मैं ये करता हूँ कि यार इट्स बेटर आप अगर ये एक साइन छोटा सा लगा दें। आई थिंक ये एक सही एग्जांपल दे सकता हूँ कि इसमें अगर मैं -2 का स्क्वायर लिखूँ, यू कैन सी -4 आ रहा है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ आता ना तो ये आंसर गलत होता, क्यों, ये है नहीं। अगर मैं इसको -2 ब्रैकेट्स के अंदर करके क्लियर करूँ, अब 4 आ रहा है, विच शुड बी द करेक्ट वन। क्यों, हमें पता है जब आप एक नेगेटिव नंबर को स्क्वायर करते हैं तो वो पॉजिटिव बन जाता है, और अगर नेगेटिव नंबर को हम लोग बेसिकली ये है कि इवन नंबर्स की पावर होगी तो उसका साइन चेंज होगा, ऑड नंबर की होगी तो वो चेंज नहीं होगा, वो माइनस ही रहेगा। तो यानी मैं यहाँ पे 3 लिख दूँ तो माइनस ही है। सो दिस इज़ बेसिकली वाई आई एम सेइंग कि ब्रैकेट्स में डाल दिया करो, आसान है, अच्छा रहता है। ओके सो गोइंग फॉरवर्ड, यू नो व्हाट, ये अच्छा हाँ ये देखो, ये काफ़ी अच्छा सवाल है बट डिफरेंट है, ठीक है। फाइंड द फ्रैक्शन which is exactly halfway between 1/11 and 4/11। ये देख रहे हो किस तरह से फ्रेज्ड है और बोल रहा है आपको चीज़ें। सो हाउ आर यू गोना हैंडल दिस थिंग, काफ़ी आसान है, जबकि देखो यहाँ पे जब आपको वो बोल रहा है, लेट मी अरेंज दीज लाइंस, ये वर्डिंग्स हैं बच्चों को जो कंफ्यूज कर देती है। सो फाइंड द फ्रैक्शन, ये तो फर्स्ट वर्ड हो गया, विच इज़ एग्जैक्टली हाफ वे। अब ये जो है ना, ये बच्चों को कंफ्यूज कर देती है, ठीक है। पर बिटवीन तो उन्होंने हमें दो एक रेंज दी हुई है या कुछ समझ लो, 2 नंबर्स दिए हुए। यहाँ पे एग्जैक्टली हाफ वे, ये एक पार्ट है जहाँ पे बच्चे थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि यार ये क्या है। आपने मेरी तरह बड़ी अच्छी जगह से आपने पढ़ा होता तो इंग्लिश आपको आती काफ़ी अच्छी, तो आपको पता चल जाता है कि इसका मतलब है कि भाई इसका एवरेज निकाल लो बस, इसका और कोई मतलब नहीं है। So now you got two options, okay? You got 1/11 plus 4/11. This is going to be 5/11. Then you do divide by 2. So this will be 5/11 times 1/2. This will be 5/22. ठीक है, ये था।
ये सवाल था और काफ़ी इजी सवाल था एज आई सेड, बट इसमें इशू यही आता है कि इंग्लिश अगर नहीं समझ में आए तो फंस जाओगे। ऑलराइट, नाउ ये भी देख लो। राइट डाउन द स्क्वायर रूट ऑफ 12 and 1/4। बताओ एग्जामिनर भी ना आपको हिंट्स देता है। ही इज़ गोना से इधर जैसे ये लिखा हुआ है, एक्चुअली ये तो काफ़ी अच्छा हो गया, इवेल्युएट, राइट डाउन, स्टेट, या फिर उसने लिखा हुआ होता है, लेट मी सी, एक्सप्रेस। देयर इज़ ऑल्सो वन मोर वर्ड, आई थिंक मुझे मिलेगा नहीं अभी, बट हाँ, सिंप्लीफाई। इस तरह की कीवर्ड्स देता है एग्जामिनर और आपको वो बेसिकली बता रहा होता है कि यार मुझे क्या करवाना है, मुझे क्या चाहिए और मैं तुमसे कैसे एक्सपेक्ट करता हूँ तुम इसको सॉल्व करोगे। सो बेसिकली वो यही बता रहे हैं कि तुमने करना किस लेवल का काम है, ठीक है। इसमें क्या करना है, राइट डाउन। इसका मतलब ये है कि जो मैंने तुम्हें सवाल दिया है वो इतना आसान है, प्रॉबली 1 मार्क का, इतना आसान सवाल है कि तुम डायरेक्टली इसको बस लिख सकते हो आंसर को, इतना कैलकुलेशन या करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लाइक इतनी ये इस तरह हमने वर्किंग करी है, इसकी ज़रूरत नहीं होगी इस क्वेश्चन में। सही है। सो 12 1/4 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, दैट्स द क्वेश्चन। ऑल्सो इफ़ यूर सेइंग नहीं या इस तरह का कुछ, बड़ी ये हो सकता है, सही है, इसको लिटरल सेंस में मत लो बिल्कुल कि यही नंबर को तुम स्क्वायर रूट यूं करके सॉल्व कर रहे हो, नहीं। मैंने बोला भी है कि यार इसमें हमने क्या ऊपर देखा था, यहाँ पे वापस जाते हैं, नोट्स कहाँ हैं हमारे, वेयर आर द फ्रैक्शंस, देयर वी गो। हम लोग एवरी टाइम मिक्स नंबर पे नहीं सॉल्व करते हैं, हम लोग इधर में इम्प्रॉपर या फिर उसको प्रॉपर बनता है। हम लोग मिक्स नंबर में इसको कभी नहीं सॉल्व करोगे। एक्चुअली मैंने नोट नहीं बनवाया, दैट्स माय बैड, बट मैंने प्रॉब्ली बोला भी नहीं होगा, दैट्स एक्चुअली माय बैड। बट हम लोग मिक्स नंबर पे कैलकुलेशंस नहीं करते हैं। सो इसको कन्वर्ट करो, सो दैट्स गोना बी 4 × 12 एंड देन +1, तो ये जाएगा 49/4। अब ये स्क्वायर रूट लग रहा है, ईजी हो गया अब। 49 का स्क्वायर रूट आपका हो जाएगा 7, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2। आंसर आ गया। इसके अलावा एक था, मैंने देखा था क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन 38। दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन, बट मैं बस एक चीज़ लाइक समझाना और टेस्ट करना चाह रहा हूँ तुम लोगों के लिए भी। ऑफ कोर्स वीडियो है, मैं कर नहीं सकता हूँ सही से, बट हाँ। सो during 1 week the temperature at midnight were this and this, find the difference between the highest and lowest temperatures। अब आई जस्ट वांट टू मेक श्योर यू गाइज अंडरस्टैंड कि हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर्स में हम लोग देखते कैसे, ठीक है। मैं एक बस पूछता हूँ ऐसे ही सवाल, तुम लोग गैस करो इसकी जो नंबर्स दिए हुए इनमें से कौन सा हाईएस्ट होगा कौन सा लोएस्ट। ऑलराइट, सो होपफुली यही सोचा हुआ होगा। हाईएस्ट आपका 4.5 होगा, लोएस्ट आपका होगा -6.5। अब ये कैसे इस कंक्लूजन पे आया हूँ मैं, यार आपके पास होती है, इफ़ यू डोंट नो, एक छोटी सी यहाँ पे एक्चुअली लाइन बना लेता हूँ, बेहतर है। सो ये एक लाइन है हमारे पास, सही है। अब सेंटर में मैं ज़ीरो डाल रहा हूँ, एनीथिंग ऑन द राइट ऑफ कोर्स नंबर बढ़ता जाएगा, यानी बड़ा होता जाएगा, सही है। तो अगर मैं 1 लिख दूँ यहाँ पे, सही है, सो 1 इज़ बिगर देन 0, देन आई हैव 3, 3 इज़ ग्रेटर देन 1 एंड देन आई हैव 7। ऑलराइट, अब मैं 0 से लेफ़्ट जाऊँगा तो नंबर उतना छोटा होगा, सही है। द नंबर विल स्टार्ट टू गेट स्मॉलर इवन मोर, सो -1 इज़ स्मॉलर देन 0, -2 इज़ स्मॉलर देन -1 एंड देन वी हैव -4 विच इज़ स्मॉलर देन -2, ठीक है। अब समझ लो घर पे जो तुम लोग टेम्परेचर अपना इसी का चलाते हो, ठीक है, कभी
17-16 पे तो रखते नहीं होगे, सही है। अब्बू आ जाते होंगे कि ये बिजली क्या मैं बिजली कौन दे रहा है और सब, ठीक है। सो अब वहाँ पे भी तुम लोग नोटिस करोगे तो तुम लोग देखोगे कि ठंडा करने के लिए कमरे को हम लोग टेम्परेचर अक्सर नीचे कर देते हैं, नीचे एज इन विल। सो जैसे मैं बोला था, नंबर जितना कम करोगे उतना ठंडा होगा, सॉरी उतना ठंडा करेगा इसे। सो अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग जाके टेस्ट करो अपने घर में अभी बैठ के, ठीक है, तुम्हारे अब्बू ने देख लिया ये तो आके बोलेंगे बिजली कौन भर रहा है, ठीक है। ये चीज़ें मत करना, फंसोगे। सो बेसिकली जब टेम्परेचर हम लोग कम करते हैं, यानी हम लोग अपनी जो यहाँ पे हमने नंबर स्केल बनाई हुई है, देखो यहाँ पे हम लोग कहाँ लेके जा रहे हैं, उल्टे हाथ पे लेके जा रहे हैं, यानी वी आर मेकिंग द नंबर स्मॉलर एंड स्मॉलर। एंड इफ़ you've done of course physics or science from a really good school, तो तुम्हें ये भी पता होगा कि बेटा ज़ीरो से अगर मैं जितना नंबर कम करूँ उतना मेरा फ्रिज डी फ्रीज़र जो भी हो और ठंडा करता है। अब तुम लोगों का फ्रिज है, घर पे जाके उसके डिस्प्ले लगा हुआ है ना, तो वो देखो डिस्प्ले पे देखो -18 हो सकता है, -20 पे फ्रीज़र रखा हुआ होगा। फ्रिज नहीं रखेंगे, फ्रीज़र होगा, क्यों? वो ठंडा करेगा, बर्फ़ जमाएगा। अब समझ गए हो? सो हाईएस्ट एंड लोएस्ट कैसे करना है। अब मैं वहीं पे खड़े होकर तुम देखो, तुम्हारा लोएस्ट होगा कोई -15-18 पे, पता नहीं क्या फ्रीज़र सेट हुआ हुआ है, वो माइनस होगा। और हाईएस्ट तुम्हारा सीधे हाथ पे जो फ्रिज का लिखा हुआ है, आई थिंक 15 होगा, आई गेस, पता नहीं, इस तरीके से। ऑलराइट, सो होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस। सो अब एक चीज़, अब मैं इसका एक्चुअली क्वेश्चन कर ही लेते हैं, ठीक है। अब इसका बोल रहे डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस यानी हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, राइट। सो दिस विल बी 4.5 माइनस 6.5, यानी मेरा आ गया आंसर -2। अब जिन बच्चों के दिमाग में ये देख के थोड़ी खुजली हो रही है कि ये मैंने क्या करा है, ये मैंने गलत करा है, तुम लोग सही हो, ठीक है। ये तुम लोगों की जो खुजली है बिल्कुल सही है। क्यों? अब यार एक चीज़ देखो, डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग करते क्या हैं, मैं यहाँ पे लेटर्स में लिख देता हूँ, वी डू x माइनस वाई, और हमारे पास फिर आंसर आ जाता है, लेट्स कॉल दिस a, राइट। डिफरेंस निकालने के लिए हम ये करते हैं, यानी कि जो हमारा यहाँ पे ये मेरा पास जो माइनस का साइन है, ये मेरा एक रूल या ऑपरेशन, मतलब ऐसी चीज़ है जो इसको मैं छेड़ नहीं सकता। सो वी कांट डू दिस, दैट्स रॉन्ग, दैट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। इंस्टेड हम लोग इसको करेंगे 4.5, फिर हम लोग माइनस उसका अपना डालेंगे क्योंकि हमें डिफरेंस निकालनी है, देन ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग लिखेंगे -6.5। अब समझे? इस तरह। लेट मी मूव दिस अ बिट मोर अप, क्योंकि वो नीचे फिर उससे टच करेगा। सो 4.5 आ गया, जो है हमारा x समझ लो, माइनस जो हमारा उसका साइन है, सिंस हमें डिफरेंस निकालनी है, और हमने फिर y लिख दिया। -6.5 है ये जो तुम्हारा नंबर है पूरा, इट्स नॉट जस्ट के यार 6.5 आपने लिखा, इट्स नॉट दैट, इट्स -6.5, यू हैव टू टेक दैट इनटू अकाउंट। अब इस पे हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, 4.5 माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाता है, प्लस, सो +6.5। इसको ऐड करो, ये आपका आ गया 11.0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ये मैंने डॉट बना दिया, इसको डॉट मत बनाना, ये सर्कल होगा, मेरे पास इतना पेन से लिख नहीं पा रहा था। ऑलराइट, होपफुली ये एक छोटी सी चीज़ समझ में आ गई हो। आई होप यू ऑल्सो अंडरस्टैंड वाई यूजिंग ब्रैकेट्स इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एज वेल नाउ, जैसे मैंने ऊपर आपको एक्सपोनेंट्स वाला एग्जांपल दिया था। सो बेसिकली बच्चों की एक आदत हो जाती है कि यार देखो, दो पॉजिटिव नंबर्स होंगे ना, उनको माइनस करो प्लस करो, मसला नहीं है, वो सही होगा। लेकिन अगर मैं एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दे दूँ और बीच और फिर बोलूँ इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, तो यहाँ पे तुम ब्रैकेट्स यूटिलाइज़ करो। ब्रैकेट्स इसलिए यूटिलाइज़ करो कि तुम दोनों नंबर्स को सेपरेटली उस ब्रैकेट के अंदर लिखो उनके डेजिग्नेटेड साइन के साथ। पॉजिटिव की तो चलो ज़रूरत नहीं है, वो एज इट इज़ पता चल जाएगा। जो नेगेटिव नंबर्स है, जैसे यहाँ पे अभी करा है हमने 4.5 का, ये क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ,
जैसे हमने यहाँ पे करा 4.5, इसमें हमने नेगेटिव नंबर को डिफरेंट मतलब एक स्पेस दिया है अपना ब्रैकेट्स डाल के। फिर हमने जो एक्चुअली फंक्शन हमें करना था 2 नंबर्स के साथ हमने वो लिखा, प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, जो भी हो। सही है। सो दिस ऑल्सो रन्स अ रिस्क कि आप दिस ऑल्सो मेक्स इट सो यू डोंट रिस्क स्टफ एंड आपका आंसर सही आ जाए। सो वी हैव क्वेश्चन 41. दिस इज ऑल्सो अ प्रीटी नाइस क्वेश्चन। आई रिकमेंड ये वाला क्वेश्चन, इसका जो पार्ट है, गिव इट अ ट्राई ऑन योर ओन। सही है, इसको पॉज करो, वीडियो को ट्राई करो कि हो रहा है नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है नहीं। समझ में आने का वाला मसला तो नहीं है, तुम लोगों ने खुद पढ़ा होगा। इट इज़ गिवन दैट n इज इक्वल्स टू दिस, कंप्लीट द स्टेटमेंट्स ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, सो खुद नज़र आके तुम लोगों को समझ में तो आ गया होगा कि हो रहा है नहीं हो रहा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो, पॉज करो वीडियो को और ये करो। फिर जब फेल हो जाओगे या फिर जब तुम लोगों का जो भी आंसर आ गया तो यहाँ पर प्ले करना और देखना सही है या नहीं। ऑलराइट, और जिनको आ ही नहीं रहा, वेल तुम लोगों को पॉज करने की क्या ज़रूरत है, तुम लोग देखो आराम से यहाँ पे शराफत से। सो इसका आंसर है 132। अब कैसे, सवाल ये है कि ये आया भी कैसे। ऑल्सो आई डोंट अस्यूम इस तरह के क्वेश्चन आएंगे एनी मोर, दिस इज़ लाइक फ्रॉम 2005, ये आने चाहिए नहीं अब वैसे, क्योंकि इतना बच्चा पहले सोच सकता था। अब तो इतने तुम लोग ब्रेन रॉट हो चुके हो कि फ़ोन नहीं निकलता तुम लोगों के हाथों से। बाय द वे इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये सवाल रिपीट ना हो। सही है, इतना पुराना है तो बहुत पॉसिबल है, आ सकता है, कभी नहीं आ सकता, नहीं आए, उसकी मर्ज़ी है, एग्जामिनर की चॉइस है। सो इसको सॉल्व करते हैं यार। सो इस क्वेश्चन को मैं ये बड़ी जगह है ना यहाँ पर, सही है, इसको मैं लेबल कर देता हूँ 1 2। ओके, फर्स्ट वाला, इसको मैं लिख दूँ 88 टाइम्स 132। अब मुझे बेसिकली इसमें दिखाना क्या था, n मेरा क्या है 87 87 टाइम्स 132। ओके, so can I write this as 87 plus 1 into 132, right? अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ आगे। so this will be 87 times 132, then we have plus 132 times 1, या फिर इसको स्विच कर लो यार। अब मेरा ये देखो, यहाँ पे कोई कनेक्शन बन रहा है, ये देखो, फिर इसको देखो, सही कनेक्शन नज़र आ रहा है। सो इसका मतलब है मेरी जो इस साइड पे क्या बचा, इस साइड पे मेरा 132 बचा, मेरा n तो सेटिस्फाई हो गया, मेरा 132 रहता था वो मैंने लिख दिया। नाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस। नाउ लेट्स डू पार्ट 2। इसका पार्ट 2 था 87 टाइम्स 131। बाय द वे ये कोई एक रूल मैथ्स का या इस तरह कुछ नहीं है, ये बस बेसिकली ये है कि बच्चे को ब्रैकेट समझ में आते हैं यूज़ करना, कि अगर इस तरीके से हो और ये करना हो तो बच्चे को समझ में आ जाएगा क्या करना है इसमें। ठीक है, सो बेसिकली यू हैव टू टर्न दिस इनटू दिस एंड देन फाइंड दैट वन नंबर दैट वाज लेफ्ट। इतना आसान था। सेकेंडली भी यही है, 87 टाइम्स 131। सो 87, अब ये देखो 132 था, यहाँ पे 88 और 87 का फ़र्क था, राइट। अब इसमें देखो 87 सेम है, 131 132, अब इसका फ़र्क है। अब मुझे इसका मतलब इस साइड पे करना है मुझे। सो लेट्स डू दैट, दैट्स गोइंग टू बी 87 सॉरी ओके। सो ये हो जाएगा आपका 87 टाइम्स 132 माइनस 1। ओके, this will be 87 times 132 into 87 times 1। सही है।
अब यहाँ पे देखो, दोबारा कंपेयर करो। कंपैरिजन में आपको ये नज़र आ जाएगा 87 टाइम्स ये, और ये इधर है, बाकी आपका ये रहता है। ये क्या रहता है? 87। तो आपका आंसर यहाँ पे लिख दो, 87 आ गया। सही है, काफ़ी सिंपल चीज़ थी। वेल लेट्स से इट्स नॉट दैट सिंपल, सिंस बच्चे को एक ब्रैकेट्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसमें। सही है, सो इसका पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी भी अच्छा है काफ़ी। पार्ट बी है 88 टाइम्स 132 माइनस 87 टाइम्स 131। ये भी मैं बोलूँगा कर लो एक दफ़ा, जिसको समझ में आ रहा है, ठीक है, जिसको क्लियरली चीज़ें नज़र आ रही हैं थोड़ी अभी। दिस क्वेश्चन मैं तो और हिंट्स दे देता हूँ चलो, कि दिस क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू पार्ट ए। उसके बगैर ये समझ में नहीं आएगा। जो हमने अभी सॉल्व करा है उसकी मदद करनी है। अगर कुछ बहुत आइडिया हो रहा है कैसे हो रहा है, पॉज करो, खुद करो। नहीं हो रहा मेरे साथ ही बैठो फिर। चलो, सो इसमें every time you don't see any brackets, you don't see any sort of instructions to like what to do first. What you're going to basically do is follow the PEDMAS rule. Alright, PEDMAS, BODMAS, PEMDAS, whatever you want to call it, it's the same thing. Okay, so you're going to put brackets where needed. सही है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आप इधर देख सकते हैं पहले होती है आपके एडिशन सब्ट्रैक्शन से। सही है, तो यहाँ पे एक मार्क करो 88 132 87 एंड 131 माइनस। यहाँ पे नेगेटिव नहीं हो रहा ये पूरा, वो एक दोनों नंबर्स को माइनस करना है इसलिए। अब ऊपर देखो और कंपेयर करो। 88 टाइम्स 132 का मतलब है, सही है, इसका मतलब है कि मैं n प्लस 132 इसकी जगह पे लिख सकता हूँ। 87 टाइम्स 131 यानी इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ n माइनस 87। चलो ये सॉल्व करो। दिस विल बी n प्लस 132, राइट, ब्रैकेट्स लगाओ। अब यहाँ पे करो, ये हो जाएगा n माइनस 87। सही है, अब ब्रैकेट्स ओपन करो, ये हो जाएगा आपका, सॉरी, n प्लस 132। ब्रैकेट्स खोलो राइट साइड पे। माइनस किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? ये पूरे ब्रैकेट से माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, समझ रहे हो? सो ये हो जाएगा माइनस n प्लस 87। अब n और n कैंसिल हो गया, 137 और 87 बचा, ये कितना हो गया? 219। ये पूरा क्वेश्चन बेसिकली आपका सिर्फ एक चीज़ चेक कर रहा है क्या चीज़ चेक कर रहा है ये पूरी? ये पेडमास चेक कर रहा है कि आपने रूल सही लगाया या नहीं लगाया, बस। हियर ये भी काफ़ी अच्छा सवाल है। 50 51, लेकिन 51 का बी नहीं, क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म यार अभी मुझे पढ़ाना है, सही, आगे जाके पढ़ना। सो दैट्स वाई। सो इसको देखते हैं, इसका 50। इट इज़ गिवन दैट दिस एंड दिस आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। फाइंड द वैल्यू ऑफ डी एंड द वैल्यू ऑफ एन। अब ये कैसे निकालेंगे? इसमें बेसिकली हमें दो चीज़ों को कंपेयर करना है, सही है। तो इसमें पहले कंपेयर करेंगे हम 2/3 इक्वल्स टू 8/d। हम लोग इक्वल क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि उसने बोला हुआ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है, यानी मेरा 2 जो है और 8 जो है यहाँ पे, और 3 और d जो होगा वो लाइक सॉर्ट ऑफ ऐसे हैं कि उनको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास 2/3 आ रहा है। अगर मैं जिस चीज़ से मैंने जिस नंबर से सिंप्लीफाई करा है उसको मैं वापस डालूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा। ओके, ऑलराइट, लेट मी जस्ट रिमूव दिस। सो इसको आप करेंगे कैसे? इसको हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, सही है। 2 and 3 इससे होगा, 3 and 8 इससे होगा। तो अब ये सॉल्व करो, सो ये हो जाएगा 3 टाइम्स 8 इक्वल्स, या फिर मैं चलो इस तरह लिख देता हूँ,
2d यानी 2 टाइम्स d हो रहा है तो यानी 2d बना, एंड 3 टाइम्स 8, राइट। सो दिस इज़ गोइंग टू बी d इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स 8 आपका क्या हो गया यहाँ पे 24। अब 2 उधर जाएगा, डिवाइड होगा, तो ये जाएगा d इज इक्वल्स टू 24/2। 24/2 इज गोइंग टू बी d इज इक्वल्स टू 12। सही है। अब सेम चीज़ आपने करनी है दूसरे वाले के साथ। उसके साथ आप नाउ यू नो इट्स d इज इक्वल्स टू 12। सही है, तो आप इधर इसको कंपेयर कर सकते हैं इससे, या फिर यू कैन जस्ट कंपेयर 2/3। नाउ हियर यू हैव चॉइस, दैट्स व्हाई आई एम गोना सजेस्ट समथिंग। जो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है ना, कोशिश करो वही यूज़ करो, ठीक है। क्यों यार, पता चले तुमने 8/d सॉल्व करा है 2/3 के साथ, लेकिन d तुम्हारा 12 नहीं आया, समझ लो गलत आ गया कुछ और तुमने, जबकि बच्चा यार मिस्टेक नहीं कर सकता, ठीक है। ये काफ़ी आसान मल्टीपल्स हैं, टेबल भी आसान है, ये ना हरकतें मत करके आना। सो एनीवेज, हो सकता है कि यार तुम्हारा ये एक वैल्यू गलत निकली हो, और अब तुम यही यूज़ करके ये वाला निकालोगे तो n की भी गलत आ गई हो। सो दैट्स रॉन्ग। यूज़ व्हाट इज़ गिवन टू यू इन द क्वेश्चन, बिकॉज यू अंडरस्टैंड कि यार ये बिल्कुल सही है जो इन्होंने दिया हुआ है, और इसी को मैं यूटिलाइज़ करके अगर इससे कंपेयर करूँ तो मेरे पास n भी आ जाएगा। सो डोंट रन द रिस्क ऑफ गेटिंग अ रॉन्ग आंसर प्रिज्यूमेबली, एंड देन कंपेयरिंग दैट विद दैट एंड ऑल्सो गेटिंग दैट वन रॉन्ग, सिंस आपका पहले वाला गलत था। सही है, तो कोशिश करा करो जो दिया हुआ है वो यूज़ करो। So this will be 2/3 is equals to n/39। ये हो जाएगा आपका 3n is equals to 39 times 2। So n 39 times 2 यार 78/3, ये हो गया 26। सही है।